श्री राधाकृष्ण मध्य विद्यालय ये ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में अपना ग्रामर का जो टॉपिक था एक्टिव पैसिव, उसका अध्ययन किया और अभी भी एक और वाक्य जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, आज हम उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार से पैसिव में बदला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले भी मैंने बताया आपको कि हमने एक्टिव पैसिव के अंतर्गत निम्न प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख लिया है। नंबर 1, साधारण वाक्य। नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें था आपका सहायक क्रिया वाले। सेकंड नंबर था उसमें WH वाले। तीसरा नंबर था हु वाले वाक्य। चौथा नंबर था हुम वाले वाक्य। गोइंग टू वाला वाक्य। टू इंसर्टेड वाले वाक्य। पांचवा नंबर था इम्पेरेटिव वाक्य। इसके अलावा इन साधारण वाक्यों में हमने दो प्रकार के एक क्रम वाला वाक्य और दूसरा दो क्रम वाले वाक्य वाक्यों का अध्ययन किया था। आज इसी सीरीज में हम अंतिम वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जो अंतिम जो वाक्य हैं वे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहचान। ये वाक्य कनेक्टर शब्द
से जुड़ा होता है, जुड़े होते हैं। मूलतः ये दैट से जुड़े होते हैं। अर्थात एक प्रकार से ये वाक्य नरेशन के वाक्य के वाक्य होते हैं। ठीक। ओके, आगे इस वाक्य को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला एक्स प्लस सहायक क्रिया प्लस सहायक क्रिया में दो इस्तेमाल करेंगे, इज और वाज प्लस मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस दैट से वाक्य पूरा, दैट से वाक्य पूरा। दैट से वाक्य का पूरा मतलब मीन्स दैट भी लगाना है वाक्य में आपको, और उसके बाद आने वाला जो पूरा वाक्य है उस पूरे वाक्य को आप लिख देंगे। चलो वाक्य बनाना सीखते हैं। मैं आपके सामने एक वाक्य रख रहा हूं और उसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट कुछ इससे संबंधित एक दो नोट लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1, इससे आपको पता लग जाएगा। नोट नंबर 1, दैट से पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, तो वाक्य में सहायक क्रिया इज लगाई जाती है। नोट नंबर 2, दैट से पहले
वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का है या पास्ट टेंस में है, तो वाक्य में सहायक क्रिया वाज लगाई जाती है। धीरे धीरे आराम से उतारने का प्रयास कीजिएगा। आगे अब वाक्य देखेंगे। pupil believe people believe that smoking is injurious to health। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, वाक्य को पहचानेंगे। वाक्य दो वाक्य, वाक्य को दैट से जोड़ा गया है। वाक्य को दैट से जोड़ने पर वाक्य को पढ़ा, महसूस हुआ वाक्य नरेशन का है। यदि वाक्य नरेशन का है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से इसे प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य में इट वाक्य की सहायक क्रिया, वाक्य में देखा आपने सहायक क्रिया नहीं, लेकिन आपको बताया गया है, लिखाया गया था, यदि दैट से पहले वाक्य वर्तमान काल का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो वहां पर सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बिलीव फर्स्ट फॉर्म इज, उसके बाद आपका सूत्र कह रहा है मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म बिलीव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म बिलीव। सूत्र आपका कह रहा है दैट से वाक्य जोड़िएगा, दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाएगा और दैट के बाद जितना भी पूरा वाक्य है उस पूरे वाक्य को जो कहता हूं जैसा है ऐसा ही उतार दिया जाएगा। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अभ्यास के रूप में और आप वाक्य देखेंगे। जैसे
that they say that apples are good for health. वाक्य को पहचाना, दैट से जुड़ा हुआ है वाक्य। दैट से पहले वाक्य में देखा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य में आ जाए सूत्र की सहायता से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सहायक क्रिया एक, सबसे पहले कर्ता एक सहायक क्रिया से मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया ये प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म है, तो सहायक क्रिया इज, इट इज। मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म बना दिया जाएगा हैड, दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। ये तो था प्रेजेंट वर्तमान काल के वाक्य। एक वाक्य लेते हैं भूतकाल का, देखिए ट्रिपल सेड दैट ट्रिपल सेड that the robots were 10 in number. वाक्य को पहचाना, दैट लगा हुआ है, दैट से पहले मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म, इसका मतलब वाक्य पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस है तो नोट नंबर दो आपको लिखाया गया था, उसके अनुसार वाक्य की शुरुआत इससे की जाएगी, लेकिन सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। इट वाज मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, said that the robots were 10 in number. तो भैया बहनों, ये वाक्य जो आपको बताए गए थे, ये सारे वाक्य एक वाक्य के रूप में प्रदर्शित थे। वैसे ये स्पष्ट है कि बोर्ड में केवल यह बताया जाता है कि आपको एक्टिव से पैसिव इतने नंबर से आते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उसे भाषागत रूप में दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अभी तक आपने भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को भाषागत रूप में बनाना सीखा था। ये वाक्य पैसिव के लगभग बिल्कुल समाप्ति की ओर भाषागत वाक्य थे। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ वाक्य बनाने को और साथ ही साथ उन्हें किस प्रकार से करना है, इन बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन अब जब आपके भाषागत वाक्य लगभग पूरे हो चुके हैं,
तो संबंधित इनसे ही कुछ संबंधित आपको वाक्य दिए जा रहे हैं। आप उन वाक्यों को अभ्यास के रूप में करें। जो वाक्य समझ में नहीं आ रहा है उस वाक्य के लिए कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। चलो कुछ इम्पोर्टेंट वाक्य आपको लिखे जा रहे हैं, उसे आपको बनाना है। सेंटेंस नंबर 1, the most sentence। वाक्य नंबर 1, I handed the letter। ये सभी वाक्य, सभी प्रकार के जितने आपको वाक्य बनाए गए हैं, बताए गए हैं, उन सभी में से कुछ चुनिंदा वाक्य हैं। आप ध्यानपूर्वक देख करके उन्हें बनाने का प्रयास करें। I handed the letter carefully। वाक्य बनाना है, आपकी शुरुआत किससे करनी है? द लेटर। वाक्य नंबर 2, he had asked me to come here, to come here to home। वाक्य की शुरुआत करनी है आपको। आस्क, आई। नंबर 3, I felt as if the butcher was sharpened sharpening his knife। इस वाक्य की शुरुआत होगी I felt as if his knife। वाक्य नंबर 4, प्लीज hand this picture
Please hang this picture on the wall. इसका उत्तर फिर भी आएगा यू आर रिक्वेस्टेड। नंबर 5, प्रतिमा lost her new mobile। इसको आपको बनाना है हर न्यू मोबाइल खालिस्तान। नंबर 6, they found him guilty of murder। वाक्य को शुरू करना है आपको कि तो दोस्तों ये कुछ वाक्य आपको अभ्यास के लिए डाले गए हैं। हाँ, आपको इन वाक्यों को करने का प्रयास करें और जिससे कि आप समय का उपयोग कर सकें और हमें समस्या के लिए कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।